नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, PGCL की अभी भर्ती चल रही है। 12 दिसंबर लास्ट डेट है। कई सारे वीडियो मैंने इस पे अपलोड किए और कई सारे बच्चों के डाउट्स हैं जो कि बच्चे कमेंट करके या फिर मैसेज करके मेरे को बताते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो सबसे बड़े 3 डाउट्स हैं, जो कॉमन डाउट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि लगातार 2018 भर्ती की कट ऑफ के बारे में पूछते हैं। कोई सा भी वीडियो अपलोड करो कट ऑफ के बारे में पूछते हैं, तो ये डाउट आपका क्लियर करूंगा। दूसरा, पेपर कब तक हो सकता है। बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे को कितना टाइम मिलेगा, कितने टाइम के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद में काम को लेकर के भी कई बच्चे तो डर रहे हैं कि सर बड़ी जो लाइनें होती है उन पे जो काम करते हैं लोग हेलमेट लगा के, क्या हमारा वो काम होगा क्या। बता रहे हैं कि PGCL में टेक्नीशियन का काम बहुत मुश्किल होता है। तो वो डाउट्स भी है, वो डर भी मैं दूर करने वाला हूं। इन तीनों चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले। तो आइए दोस्तों एक एक करके तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों को कोर्स की जरूरत है, बैच की जरूरत है, कल यानी कि 4 दिसंबर से अपना PGCL का IT वाले बच्चों के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 4 तारीख से। और स्टार्टिंग में 20 बच्चों के लिए मैंने 40% का डिस्काउंट ऑफर रखा है। कई बच्चे तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और डिस्काउंट ऑफर के लिए आपको जो कूपन कोड है PGCL40 वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रहा हूं। दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक करके आपके तीनों डाउट्स के बारे में। सबसे पहली चीज आती है कि सर इसका एग्जाम कब तक होगा, हमारे को पढ़ाई करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। भी अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो होना चाहिए ना। भी इतने टाइम के अंदर इतनी चीजें अपने को कंप्लीट करनी है। एक एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए PGCL ने नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है भी जनवरी के अंदर आपका एग्जाम होगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि देखिए ITI के लिए तो PGCL में वैकेंसी लंबे टाइम के बाद में आती है। 2018 के बाद में अभी आई है 23 में। लेकिन डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी वैकेंसी आती है, लगभग हर साल वैकेंसी आती है। PGCL का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, हिस्ट्री ये बोलती है कि PGCL जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो एक बार टेंटेटिव डेट ना वो नोटिफिकेशन के अंदर डालेगा ही डालेगा। लेकिन एक्चुअल में उस डेट को उस महीने में एग्जाम इनका होता ही नहीं है। 80% चांस ही रहते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चों का आप नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिएगा। अभी जो पीछे वैकेंसी आई थी उसका 400 और कुछ वैकेंसी थी। उस नोटिफिकेशन में अक्टूबर का महीने में एग्जाम इन्होंने बता रखा था। अक्टूबर 2023 का इन्होंने एग्जाम बता रखा था। एक्चुअल में उनका अभी एग्जाम 5 दिसंबर को होने वाला है। अक्टूबर का बोला था, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, अभी 5 दिसंबर को एग्जाम होगा। यानी कि 80-90% चांस यही है कि जनवरी का महीना इन्होंने बता रखा है। तो मेरे हिसाब से जनवरी में तो नहीं होगा। यानी कि मेरे हिसाब से ज्यादा संभावना यही है कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक है ना, आपका फरवरी का जो फर्स्ट वीक है, ठीक है, तो वहां तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। पहली चीज तो है, अगर अपने को भी थोड़ा सा अपन संभल के चले, बाई द वे जनवरी का बोला जनवरी में ही हो जाए तो क्या करेंगे। तो एक चीज मान के चलिए, जनवरी 15 है ना, वहां तक तो आपका एग्जाम होने की कोई भी संभावना ही नहीं। यानी कि 15 जनवरी के बाद आप उम्मीद कर सकते हो 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आप इनका एग्जाम हो सकता है। यानी कि पढ़ाई करने के लिए लगभग मान के चलिए 45 दिन से लेकर 60 दिनों का आपके पास में टाइम रहेगा। कम से कम 45 दिन तो आप मान के चलिए। अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। 45 दिन से लेकर 60 दिन, यानी कि 15 जनवरी के बाद नहीं पेपर होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये चीज आप जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से पढ़िए कि इतना टाइम तो अपने को मिल जाएगा, ताकि चीजों को थोड़ा आराम से आप पढ़ सको, है ना। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं दूसरी चीज के बारे में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 2018 वाली कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाइए। 2018 वाला पेपर का मैंने सॉल्यूशन करवाया था। काफी सारे बच्चों ने कमेंट किए, अलग अलग वीडियो के नीचे बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ हमारे को बताइए, क्योंकि 18 वाला पेपर था वो बहुत ज्यादा सिंपल था। तो बच्चे उत्सुक हो गए भी कट ऑफ कितनी रहती है। देखिए पहले तो मैंने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी वीडियो देखे, गूगल पे भी सर्च किया, कहीं पर भी 2018 की या फिर 16 की कट ऑफ मेरे को नहीं मिली। उसके बाद में 18 में ईस्टर्न रीजन की एक भर्ती आई थी। तो एक पुराना बच्चा था जो कि ईस्टर्न रीजन में सेलेक्ट हो रखा था, उसकी मेरे को याद है, उससे मैंने बात की तो उसने बताया भी हम ना तो हमारे वाली भर्ती के अंदर इन्होंने मेरिट के बारे में कोई भी बताया, कट ऑफ के बारे में बताया, न ही 16 वाली भर्ती के बारे में बताया। यानी कि PGCL IT की जो भर्ती आती है ना, आज से पहले जो भर्ती आई है उसके अंदर कभी भी इन्होंने कट ऑफ के बारे में नहीं बताया। भी नई भर्तियों के अंदर हो सकता है वो बता दे, जैसे कि डिप्लोमा के भी बताए, लेकिन पहले की जो कट ऑफ है ना, उनको ढूंढने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना
करना है, कहीं पर भी आपको कट ऑफ नहीं मिलेगी, क्योंकि पीजीसीएल ने वो कट ऑफ बताई नहीं है। चाहे 18 की हो चाहे 16 की हो, आपको टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना है। मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया, कट ऑफ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और कट ऑफ के चक्कर में अपने को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अपने पास में टाइम कम है, 45 दिन मान के चलिए, 45-50 दिन 60 दिन है, तो इसमें अपने को जितना हो सके अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश करनी है और पढ़ाई करनी है। कट ऑफ के बारे में एग्जाम के बाद में अपन विचार करेंगे, ये दूसरी चीज होगी, ठीक है। और उसके बाद में जो कई सारे बच्चों को डर भी है कि सर ये जो बड़े वाले खंभों पे लोग काम करते हैं हेलमेट लगा करके, आईटी वालों का यही काम होता है कि ये काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर। देखिए, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना परमानेंट पीजीसीएल के, उनकी ज्यादातर जो ड्यूटी है, मैक्सिमम जो ड्यूटी रहती है वो मैं आपको बताऊं तो परमानेंट जो कर्मचारी है ना, उनकी ड्यूटी रहती है प्रसारण के अंदर ड्यूटी रहती है। यानी कि बड़े जो ग्रिड वाले सब स्टेशन होते हैं ना, वहीं पे आपको इनको ऑपरेट करने का काम रहता है। पीएलसी स्काडा वगैरह सारा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहता है। नौकरी बहुत ही अच्छी है, कहीं पर भी आपको बाहर ज्यादा खंभों पर चढ़ने की जरूरत नहीं होती। हाँ, यहाँ पर सब स्टेशन के अंदर कोई फॉल्ट हो गया, कोई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो आपका काम रहेगा, लेकिन बाहर आपको जाकर के लाइनों पे चढ़ने का काम नहीं है। ज्यादातर लाइनों के जो काम होते हैं ना बाहर के, ये ठेके पे ही रहते हैं। इतना पीजीसीएल के पास में कर्मचारी नहीं है कि हर एक काम वो खुद से कर सके, क्योंकि भर्ती तो देखिए 18 के बाद में 23 में आई है, और वो भी कितनी 200 पदों पर भर्ती आई है। तो आपका जो काम है वो सब स्टेशन को ऑपरेट करना और इसी का मेंटेनेंस करना आपका काम रहेगा। और ज्यादातर इस पीजीसीएल के जो बड़े सब स्टेशन होते हैं 220 होंगे, उससे बड़े सब स्टेशन होंगे, और बड़े सब स्टेशन हमेशा मान के चलिए 90% बड़ी जो सिटी होगी ना वहीं पे होगी। तो किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगी। रहने के लिए आपको वहां पे अच्छी खासी क्वार्टर वगैरह की फैसिलिटीज मिलेगी। कहीं पर आपको बाहर जाकर के लाइनों पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब स्टेशन के अंदर ही काम करना है। सारा सिस्टम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में ही आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद में 43-44 से लेकर के 45,000 रुपए के आसपास में सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। काम की कोई भी दिक्कत नहीं है, कट ऑफ आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब आपका काम आराम से पढ़ाई करने का 45 दिन से लेकर के मेरे हिसाब से 60 दिन तक का टाइम आपको मिल सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना यार, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि बहुत सारे बच्चे देखते तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी चीजें आपके लिए लेके आता रहता हूं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।